टिब्बे पे जिन भूत सायादार वो जगह है, कोई भी इंसान हमारे गांव से तो रात के वक्त उस जगह नहीं जाता। सबसे पहले गले पे छुरा फेरा है, उसने मज़ामत की है। उसके बाद मैंने मेरे हाथ में छुरी थी, 2-3 बार वैसे किए, गिर गया नीचे, ख़त्म हो गया। तो ये कातिल अपने घर की छत पे ऊपर खड़ा होकर देख रहा था सारा माजरा। अब वो अंदर का खौफ जो था वो इसको पजल किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहर वकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंधेर नगरी। ज़िला कसूर की तहसील चूनिया के अंदर कत्ल करने के वाक़ियात बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस इस पर कितना काम कर रही है और मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ्तार कर रही है, आज की अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे। चूनिया का इलाका बलेरिया का गाँव, जहाँ पर आदिल शाह नामी शख्स को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है। अब उसका जो मुल्ज़म है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आए मेरे साथ, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त नुमान मेरे साथ मौजूद हैं जिसने आदिल शाह का कत्ल किया है। किस तरह किया है उनसे बात करते हैं। जी ये मैंने कत्ल किया उसका, आदिल का। किस तरह किया? सबसे पहले गले पे छुरा फेरा है, उसने मज़ामत की है। उसके बाद मैंने मेरे हाथ में छुरी थी, 2-3 बार वैसे किए, गिर गया नीचे, ख़त्म हो गया। तो कहाँ पे आप लेके गए और किस तरह? बाहर खेतों पे। खेतों में आप अकेले ही थे? जी, मैं अकेला और आदिल। और किस तरह जो है आपने उसके सामने उसके ऊपर वार किया या बैक साइड से? बैक साइड से। तो ये कत्ल करने की वजह क्या है? थोड़ा सा मसला था, किस तरह का मसला? घरेलू मसला था। घरेलू मसला था, तो फिर आपने उसको कत्ल कर दिया। जी। और कत्ल करने के बाद आप अब क्या समझ रहे हैं कि आपको कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है या कोई किसी तरह की शर्म आपने अपने दोस्त को कत्ल किया है? इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर अब आपने उसका कत्ल कर दिया, तो इज़्ज़त की खातिर आपने ये किया? जी, इज्जत की खातिर। तो पहले से ही कोई मामला चल रहे थे या जब किया तब हुआ? जी, एक दफ़ा मुझे पहले शक हुआ है, मैंने उसे मना किया, हाथ जोड़े उसके आगे, नहीं माना। उसके बाद दूसरी दफ़ा मैंने देखा तो नहीं बर्दाश्त होता। फिर आपने उसका कत्ल कर? जी, कत्ल कर दिया। आदिल शाह नामी बलेरिया का लड़का जिसको कत्ल किया गया था, उसके मुल्ज़म को पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। SHO हाफिज़ यासर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया है और ये कब से जो प्रोसीजर है वो जारी था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 16 मार्च को आदिल शुएब नामी लड़का जो बलेरिया से मिसिंग था, उसकी अगवा की बाबत FIR थाना इलाहाबाद में लॉन्च हुई और 5 दिन तक उसकी तलाश जारी रही। की डेड बॉडी गांव के करीब खेतों से फसलों में से मिल गई। जब डेड बॉडी मिली, पुलिस ने जायब कुआ पर पहुंचकर शहादतें इकट्ठी की और टेक्निकल एविडेंसेस पर काम किया, जिसमें मकतूल का हमसाया नुमान नामी लड़का जो है वो प्राइम सस्पेक्ट ठहरा। जब नुमान पर काम किया गया, नुमान को जो है शामिल तफ्तीश किया गया और उससे इंटेरोगेशन की गई, तो पुलिस का और मुद्दइयों का जो शक था वो हकीकत में तब्दील हो गया और ये बात साबित हो गई कि आदिल शुएब को नुमान ने ही कत्ल किया। और सर, इसमें जो पुलिस ने अपना काम किया, किस तरह वो जाहिर हुआ है कि इस बंदे ने ही कत्ल किया? जी, टेक्निकल एविडेंस सबसे पहली कड़ी थी जिसमें वो प्राइम सस्पेक्ट बना। वो लास्ट चूँकि कॉलर था और लास्ट चैट थी मकतूल की और कातिल की आपस में, जिसकी वजह से उसको इंटरोगेट किया गया। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये हुई कि मकतूल का मोबाइल फ़ोन कातिल के कब्ज़े से बरामद हुआ और उसी टेलीफोन से मकतूल के भाई को बरोज़ जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है उस दिन कातिल की तरफ से एक कॉल भी मौसूल हुई और उसके बाद आला कत्ल बरामद करवाया उसने। और कत्ल की तमाम जो ज़रूरी एविडेंसेस हैं वो तमाम जो हैं वो नुमान के साथ जाके उनकी कड़ी मिली। इस वजह से ये नुमान जो है वो
साबित हुआ कि वो बिल्कुल जो है वो कातिल है, और जिसको बाद में उसने खुद तस्लीम भी किया। और इसमें सर जब वो कॉल मसूल हुई थी, उसके भाई को जो कॉल मसूल हुई है उसमें 2 लाख रुपए का भी जिक्र किया गया था कि हमें दे दें और जो है वो अपना आप आदिल शाह उसको हम आपके पास भेज देंगे। असल में जब कोई मुलज़म वक़ूआ करता है तो उसके बाद उसके अंदर एक खौफ मौजूद होता है। 5 दिन बाद जब जाए वक़ूआ पर डेड बॉडी के करीब पुलिस या एजेंसियां पहुंची, लोग पहुंचे, तो ये कातिल अपने घर की छत पे ऊपर खड़ा होकर देख रहा था सारा माजरा। अब वो अंदर का खौफ जो था वो इसको पजल किए हुए था, और उस सिनेरियो में इसने अपने तौर पर जो है वो मुद्दइयों को डी ट्रैक करने की कोशिश की। जो मेरी अब तक की तफ्तीश में मुझे समझ आता है कि इसने डी ट्रैक इस तरह से करने की कोशिश की गई कि मैं इस तरह की कॉल अगर करूँगा तो हो सकता है वो डेड बॉडी शनाख्त ना हो, मतलब वो शनाख्त करने में दिलचस्पी ना लें या किसी तरीके से वो डी ट्रैक हो जाए। तो चूँकि उसकी कपड़ों से और उसकी जो जेब थी उसमें से कुछ कागजात ऐसे मिले जिससे उसकी शनाख्त हो गई कि वो बॉडी जो है वो आदिल शुएब की थी। और इसमें इतना जो मर्डर करने का तरीकाकार था, मर्डर किया गया है, तो कितने लोग शामिल थे? एक बंदे ने मर्डर करके वहाँ पे पहुँचा दी? नहीं, हमारी तफ्तीश, पुलिस की तफ्तीश में नुमान जो है वो अकेला ही मुलज़म साबित हो रहा है, और चूँकि ये हमसाये भी थे, आपस में एक दूसरे के साथ छोटा मोटा लेन देन भी था, और एक दूसरे से एतमाद का रिश्ता कायम था। इसी वजह से ये उसको खेतों तक ले जाने में कामयाब हुआ, और उसके ऊपर छुरी का जो शायर है के ऊपर वार करने में भी कामयाब हो गया। मदई मुकदमा आदिल शाह का जो बड़ा भाई है, अभी हम उनके घर में पहुंच चुके हैं, तो उनसे बात करेंगे कि अब जो मुलज़म गिरफ्तार हुआ है उसका हमने इंटरव्यू किया है। उसका कहना है कि गैरत के नाम पे मैंने आदिल शाह को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। इसकी बड़ी वजह क्या है, उसके भाई से बात करते हैं। ये गैरत का मामला है या कोई और वजह? जी, ये गैरत का मामला नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इतना गैरतमंद होता तो ये तवान मांगता। इसने मेरे भाई की लाश के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, जब मुझे कॉल की कि आप 2 लाख रुपए मुझे सेंड कर दो, भेज दो, मैं आपका भाई 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। गैरत का मामला होता तो ये तवान नहीं मांगता। नंबर 2, इसकी बहन जिसका इसने नाम लिया, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो पागल है, ज़हनी माजूर है, बोलना उसे नहीं आता, देखने से पता चल जाता है ये पागल है। कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये को मामला इनका आपस में लेन देन का है, जिसकी वजह से इसने ये हरकत की है। हमारी अल्लाह कौम से अपील है कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसे फांसी की सज़ा दी जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और कत्ल करने के बाद किस तरह उस मक्की में फेंक के आया, इस बारे में आपको कोई मालूमात हासिल हुई? जहाँ तक हमारा ख्याल है ये वहाँ कत्ल नहीं किया गया मक्की में। मुजरम का कहना है कि मैंने वहाँ जा के मारा है, हम दोनों साथ गए हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, ये मारा कहीं और गया है। एक इंसान का ये काम नहीं है, 3, 4 या 5 लोगों हो सकते हैं। इन्हें मशवरा देने वाला कौन है, ये सारा काम करवाने वाला कौन है, ये हमें आज तक पता नहीं चल सका। हमारी पुलिस से अपील है, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से अपील है, DPO कसूर, SHO साहब से हमारी अपील है कि कड़ी से कड़ी इसकी तफ्तीश की जाए ताकि बाकी मांदा मुजरमान का पता चल सके और हमें इंसाफ मिल सके। और वो टिब्बे के बारे में आप क्या कहना? टिब्बे पे रात के वक्त वो नहीं जा सकते, ये भी वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि टिब्बे पे जिन भूत सायादार वो जगह है, कोई भी इंसान हमारे गांव से तो रात के वक्त उस जगह नहीं जाता, डरते हैं लोग, सुबह जाने से कतराते हैं। तो रात की बात कहता है कि हम दोनों गए, मैं उसे लेके गया। अगर गैरत का मामला होता, उसे पता होता कि मेरा इसकी बहन के साथ चक्कर है या कोई ताल्लुक है, तो मेरा भाई पागल था कि इसके बुलाने पे इसके साथ चला जाए, वो भी मकई में। सोचने वाली बात है, इतनी दूर गांव से दूर नहीं जा सकता। मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। आपने देखा है कि किस तरह इस मुलजिम ने आदिल शाह नामी शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है।
آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔